देखो भाई, आज कोई भी वर्ग इस सरकार से संतुष्ट नहीं है। इस सरकार में ना तो हमारी माताएं बहनें यहाँ बैठी है, ना तो हमारी महिलाएं सुरक्षित है। हरियाणा के अंदर संदीप सिंह खेल मंत्री के खिलाफ हमारी बहन को दमने में बैठी है, और केंद्र के अंदर हमारी बहन जो इंटरनेशनल 2 मेडल लेके आई है, विनेश फोगाट और साक्षी मलिक, उनके साथ सैकड़ों हमारी जो है बहनें केंद्र के अंदर ब्रिजभूषण कुश्ती संघ के अध्यक्ष के खिलाफ बैठी है। लेकिन इस सरकार के कान पे कोई जू तक नहीं रेंग रही है। हमारे किसान आज जो है, किसान भाई बेड़ जलालू, हमारे किसान भाई आज इतने परेशान है कि हमारे 750 किसानों को अपने जान की आहुति देनी पड़ी इस सरकार के खिलाफ, क्योंकि 3 काले कानून मोदी जी लेके आ गए थे, और जो है 13 महीने तक हमारे किसानों ने लड़ाई लड़ी। पीपली हमारे कुरुक्षेत्र में वहां से लाठी चार्ज हुई थी किसानों के ऊपर, और दिल्ली का लाल किला तक हमारे किसान चले गए, लाठी चार्ज रही। तो ये सरकार लाठी डंडे की सरकार है, ऐसा कोई वर्ग नहीं। किसान की बात करूँ तो एक बात और कहूंगा किसानों की, 2 किसान हमारे उकलाना हल्के के भाई, एक तो इसी गांव से हमारे महेंद्र ठाकन जी, उनको सत नमन करते हैं जिसने किसानों की लड़ाई में अपना बलिदान दिया। और दूसरे हमारे जो है छान गांव के सरपंच थे मौका के भाई राममेर जी, उन्होंने अपनी जान की आहुति दी। 2 किसान इस हल्के के किसान आंदोलन में शहीद हुए, उनको सत नमन है और उनको सलूट है भाई, उन्होंने हमारी लड़ाई लड़ी। और आज मैं ये कहना चाहता हूँ MP साहब, इस सरकार में केवल लाठी डंडों से बात करी है। ओल्ड पेंशन के हमारे कर्मचारी यहाँ बैठे, जब ये पंचकुला की तरफ बढ़े, न्यू पेंशन ओल्ड पेंशन वाले कर्मचारी, इनको इस सरकार ने लाठी डंडों से पीटने का काम किया। हमारी आंगनवाड़ी की बहनें, माताएं बहनें यहाँ भी बैठी होगी कुछ, जब ये पंचकुला की तरफ अपनी मांग मंगवाने के लिए गई तो उनके ऊपर लाठी चार्ज करने का इस सरकार ने माताओं बहनों को भी नहीं बख्शा। और जो है हमारे मोदी जी 4 साल के लिए अग्निपथ योजना लेके आए युवाओं के लिए। अगर इस सरकार में सबसे ज्यादा पीड़ित कोई है तो वो हमारे युवा वर्ग है। 4 साल में कोई क्या सेना की नौकरी कर लेगा, उसको ट्रेनिंग भी 3-4 साल में तो ट्रेंड होता है वो सेना के अंदर। तो ऐसी योजनाएं जब उन्होंने विरोध किया तो उन युवाओं के ऊपर लाठी चलाने का काम। हमारे पूर्व सांसद जयप्रकाश जी ने बताया कि भाई 32 से ज्यादा तो इस सरकार में पेपर लीक हुए हैं। इनके HPSC के बोर्ड में जो है 3-3 करोड़ रुपए तो कैश पकड़े गए थे। ऐसी मतलब मुख्यमंत्री तो कहते थे कि भाई ना खर्ची ना पर्ची, लेकिन इनका तो सूटकेस के सूटकेस निकले ऑफिसों के अंदर। ऐसी भ्रष्टाचारी सरकार है ये। और हमारे जो है उसके बाद मैं कहना चाहता हूँ, इस सरकार ने जो अभी नए निर्वाचित सरपंच हमारे MP साहब, जब वो 2 लाख का ही टेंडरिंग करी तो सरपंच उधर गए पंचकुला की तरफ, तो उनके लाठी चार्ज करके उनके मुंह तोड़ने का, हाथ तोड़ने का काम। लेकिन ये सरपंच और ये जनता यहाँ बैठी है हरियाणा प्रदेश की, भाई इन लाठी चार्ज का जवाब किस चीज से दोगे? वोट से दे दोगे? अच्छा हाँ दे दियो, चूक ना कर दियो। सारे के सारे सब न लटका रखे, एक भी वर्ग नहीं बच रहा है। और इस सरकार ने और तो और MP साहब, जो हमारी सरकार में हुड्डा साहब ने जिन ड्राइंग टीचर को, PTI टीचर को रोजगार देने का काम किया था, कोर्ट ने ये कहा कि हम सरकार के विवेक पे छोड़ते हैं, सरकार इनका फैसला करे। सरकार ने एक शब्द भी जो है उन अध्यापकों के लिए नहीं बोला। उनको 12-12 साल नौकरी करने के बाद घर का रास्ता दिखाने का काम किया। ये ऐसी निकम्मी सरकार है MP साहब। और अब मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे युवा नेता, पूर्व हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाली, जो है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, और उसके बाद श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा लॉन्च की, और आपने चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हमारे पूर्व मुख्यमंत्री, भावी मुख्यमंत्री है, और हमारे जो अध्यक्ष, ओजस्वी अध्यक्ष चौधरी उदयभान जी के कॉम्बिनेशन ने, और आपकी ये जो दिन रात की मेहनत है MP साहब, इस मेहनत ने हरियाणा प्रदेश की जनता को जागृत करने का काम किया। आज हरियाणा की जनता आपके साथ खड़ी है MP साहब।
ये कहना चाहते हैं कि आने वाला समय जिस प्रकार से इस सरकार ने हर वर्ग को प्रताड़ित किया और हमारी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के अंदर आपने पूरे प्रदेश के अंदर जनसभाएं करके युवाओं के अंदर, बुजुर्ग के अंदर जोश जगाने का काम किया और हरियाणा प्रदेश का जो है आपने जो 12-13 घोषणाएं की है, जिस प्रकार से हमारे बुजुर्ग यहाँ बैठे हैं, दुष्यंत चौटाला जी ने कहा था कि भाई 5100 रुपए पेंशन करेंगे, लेकिन कितनी मिला था? 2500 पे डेट रखे सरकार जाली। माताओं बहनों से अपील है, सिर्फ 15-20 मिनट का काम है, थोड़ी देर और बैठ जाएं। तो जो है आज बुजुर्ग परेशान है। हुड्डा साहब ने ये कह दिया कि 6000 बुढ़ापा पेंशन हमारे बुजुर्गों को देंगे सरकार बनते ही। और कर्मचारी जो यहाँ बैठे हैं, ओल्ड पेंशन स्कीम की घोषणा भी जो है वो हुड्डा साहब ने, हमारे अध्यक्ष जी ने कर दी है। और जो है हमारे 300 यूनिट बिजली की जो है वो फ्री देने का काम हमारे जो है अध्यक्ष जी ने और हुड्डा साहब ने करी है। ये घोषणाएं तो एमपी साहब आपको बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूँ, हुड्डा साहब, दीपेंद्र जी हमारे बहुत ही युवा सांसद है। सांसद साहब, जिस प्रकार से पिछड़ा वर्ग और एससी वर्ग के लिए चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने योजनाएं चलाई थी, केंद्र के अंदर डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने, चाहे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा हो अधिकार हो, चाहे शिक्षा का अधिकार हो, इस सरकार ने उन सबसे वंचित करने का काम किया है। आज मैं ये कहना चाहता हूँ, आपने, हुड्डा साहब ने जब अपनी सरकार थी, मैं भी विधायक था और भी भाई रामनिवास जी, प्रोफेसर संपत सिंह जी सभी विधायक थे, तो उस समय गरीब लोगों को 100 वर्ग गज के प्लाट देने का आपने रिकॉर्ड बनाया। आज तक किसी सरकार ने नहीं दिए 100 वर्ग गज के प्लाट, 1 इंच भी जगह नहीं दी। उसके ऊपर मकान बनाने के लिए आपने अनुदान दिया। गरीब आदमी की जो है, जब अपनी लड़की की शादी करता है तो बेचारे गरीब आदमी के पास कुछ नहीं होता था, तो हुड्डा साहब ने जो है प्रियदर्शनी शगुन योजना जो है गरीब लोगों के लिए बीपीएल कार्ड पे वो लागू की थी। एमपी साहब, आज हमारा शेड्यूल कास्ट, बैकवर्ड का समाज आपको चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के कामों को याद करता है। मैं ज्यादा नहीं बोलने के लिए, मेरे पास भी मटेरियल भरा पड़ा है पूरा, लेकिन आप सब जो है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी को सुनने आए हैं। आज एमपी साहब ये जन सलाब ये संकेत कर रहा है कि ये जेजेपी और बीजेपी की नकारा सरकार जा रही है और कांग्रेस पार्टी की चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के नेतृत्व में कांग्रेस की सरकार बन रही है क्या? बताओ भाई, सब खड़ा करके। तो आपने सबने वही यहाँ आके एमपी साहब का मान सम्मान किया। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, आप एमपी साहब को सुनना चाहते हैं, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और खास करके कुलेरी गांव का, जिन्होंने